हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री पॉइंट। और आज हम लोग कुछ मोलन्स वाले चैप्टर्स के क्वेश्चंस आंसर करते हैं। राइट। तो सबसे पहले आप समझोगे कि सॉल्यूशन वाले चैप्टर यानी कि विलियन वाले चैप्टर में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मतलब आज किस चीज़ के करने वाले हैं हम। तो आज करने वाले हैं हम मोलन्स, यानी कि मोलन्स क्या है। तो मोल अंश हो या मोल अंश कहूँ या फिर मोल प्रभाज कहूँ, बात एक ही है। अब कैसा निकलता है मोल अंश या फिर मोल प्रभाज। तो आपको जिसका मोल प्रभाज या मोल अंश निकालने हो उसके मोल रखोगे ऊपर और टोटल मोल रखोगे नीचे, यानी जिसका मोल प्रभाज निकालना हो उसके मोल्स ऊपर और टोटल मोल्स नीचे। इसे हम एक क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पे ये है कि एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना करो यदि विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। तो सबसे पहले आप हर एक वर्ड्स की मीनिंग समझोगे, देन आप कैलकुलेट करोगे। राइट। तो देखो यहाँ पे 20% दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 20%? तो 20% आपको इथाइलिन ग्लाइकोल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 20%। यानी कि कोई भी सॉल्यूशन अगर कोई भी विलियन है तो वो होता है 100%। कितना होता है? 100%। 100% में से आपने 20% अगर इथाइलिन ग्लाइकोल ले लिया तो यानी कि 80% क्या है मेरा इसमें, 80% बाकी वो है विलायक है। यानी कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था, विलयन किससे मिलके बनता है? विलय प्लस विलायक से। विलय जो कम मात्रा में हो, विलायक जो ज़्यादा मात्रा में हो। अगर मैंने 100 में से 20 माइनस कर दिए तो कितने बचे? 80। यानी विलय कितना है मेरा? 20। विलायक कितना है मेरा? 80। दोनों मिलके क्या बना रहे? विलियन। क्या हो गया? 100%। राइट। सबसे पहली बात समझ में आई कि अगर यहाँ पे 20% इथाइलिन ग्लाइकोल है तो 80% क्या है आपका? वाटर प्रेजेंट है। 20% इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस 80% वाटर मिलके क्या बना रहे हैं आपका? 100% सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं। उसमें क्या कैलकुलेट करना है आपको? उसमें फाइंड आउट करना है आपको मोलस। किसका निकालना है? इथाइलिन ग्लाइकोल का। तो इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल्स रखोगे ऊपर, टोटल मोल्स रखोगे नीचे। अब इससे पहले आपको मोल्स निकालने आने चाहिए। तो मोल्स कैसे निकलते हैं? तो मोल्स निकलते हैं मास अपॉन मोलर मास। कैसे निकलते हैं? मास अपॉन मोलर मास। अभी मास क्या है? मास जो ये 20% दिया हुआ ये क्या है? मास। अब एथाइलिन ग्लाइकोल का आपको मोलर मास पता होना चाहिए। मोलर मास के लिए क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले आपको एथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि कितना है? C2H6O2। क्या क्या पता होना चाहिए आपको? इथाइलिन ग्लाइकोल का सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या है? C2H6O2। अब इसका मोलर मास फाइंड आउट करो। सबसे पहले मोलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं? कार्बन का कितना होता है परमाणु भार? 12। कितने हैं? 2। 2 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। कितने हाइड्रोजन है? 6। फिर प्लस करो। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। कितने ऑक्सीजन है? 2। इन सबको करके आप ऐड कर लेना। ऐड करोगे तो कितना आएगा? 62। यानी कि इथाइलिन ग्लाइकोल का कितना हो गया? 62। तो सबसे पहले मैं इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल्स निकाल के देखती हूँ। तो कैसे निकालूंगी? मास अपॉन मोलर मास। मास कितना दिया हुआ है? मास दिया हुआ है 20%। मोलर मास कितना निकल के आया? 62। इसे कैलकुलेट कर देना तो क्या निकल के आ जाएंगे आपको? इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल्स निकल के आ जाएंगे पहले। राइट। उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद निकालोगे दूसरे वाले सॉल्यूशन के। तो दूसरा क्या है आपका? ये था 20%। दूसरा कितना है? 80%। 80% क्या प्रेजेंट है आपका? वाटर। क्योंकि 20 और प्लस 80 मिलके 100% बना रहे हैं ना। अगर कोई एक चीज़ वो दे देना तो दूसरी फाइंड आउट कर लिया करो। जैसे यहाँ पे 20 दे रखी है तो आपने 100 में से 20 माइनस करा तो क्या निकल के आ गया? 80। अब आपको ये बात पता होना चाहिए जो कम मात्रा में है वो विलय, जो ज़्यादा मात्रा में है वो विलायक। तो यहाँ से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब 80% क्या निकल के है आपका? वाटर। क्योंकि जब कुछ ना दिया हो तो इट मीन्स वहाँ पे क्या है? वाटर है। तो 80% वाटर है। वाटर का परमाणु भार कितना होता है? मास अपॉन मोलर मास। यानी कि वाटर का मोलर मास कितना होता है? तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? CH2O। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। कितने हाइड्रोजन है? 2। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। ऐड कर दो तो कितना आ गया? 18। अब इसे 18 से करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? निकालोगे तो आपके इसके भी मोल्स निकल के आ जाएंगे। राइट। अब आपने ऐसे करके इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल्स निकाल लिए मास अपॉन मोलर मास रख के, और वाटर के भी निकाल लिए मास अपॉन मोलर मास निकल के। तो इथाइलिन ग्लाइकोल के आएंगे 0.322 और वाटर के आएंगे 4.444। क्या करोगे? आपको किसका निकालना, किसके निकालने के लिए बोला था यहाँ पे? इथाइलिन ग्लाइकोल का। तो जिसका निकालना था उसके मोल्स रखोगे आप ऊपर।
जिसका निकाला था उसके मोल्स रखोगे। देखो यहाँ पे वापस से देखना, पहले आपने क्या करा, सबसे पहले आपने मोल्स निकाले इथाइलिन ग्लाइकोल के भी और जो दूसरा सॉल्वेंट प्रेजेंट था उसके भी। कैसे निकाले आपने, सबसे पहले आपको पता था कि एक चीज़ अगर 20% दे रखी है तो दूसरी क्या रही होगी 80%। मोल्स कैसे निकलते हैं, मास अपॉन मोलर मास। इसका कितना है 20%, ये कितना है 80%। इसका मोलर मास यहाँ पे रख दो, इसका मोलर मास यहाँ पे रख दो। मोलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो जो भी इसका फॉर्मूला है उनके सबके परमाणु भार ऐड करके यहाँ पे लिख दो। जो भी वाटर का फॉर्मूला है उसके परमाणु भार ऐड करके आपने यहाँ लिख दिया, तो आपके ये यहाँ पे इसके मोल्स निकल के आ जाएंगे, यहाँ पे इसके मोल्स निकल के आ जाएंगे। अब जिसका आपको मोल प्रभाज फाइंड आउट करना है, जैसे यहाँ पे ये क्या है 0.322, तो मुझे करना है ग्लाइकोल का, तो ग्लाइकोल के मोल्स रखे मैंने ऊपर और ग्लाइकोल के प्लस वाटर के रखे नीचे, यानी कि जिसका निकालना हो उसके मोल्स ऊपर रखोगे, टोटल मोल नीचे रखोगे, तो आपका मोल प्रभास निकल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको वाटर का निकालना था तो वाटर के मोल्स रखे ऊपर और टोटल मोल रखे नीचे, तो यहाँ पे आपका किसका निकल के आ गया, वाटर का निकल के आएगा। थैंक यू वेरी मच।